फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये सेकंड लास्ट हेडिंग है। इसके बाद एक और हेडिंग है, हम उसको बताते हैं। यहां पर सेकंड लास्ट हेडिंग क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है तो यहां पर हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस पर जो पैरेलल फील्ड लाइंस हैं उनसे ये शो हो जाता है कि यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसको ए ले ले और इस पॉइंट को बी ले ले, पता है आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पर माइनस क्यू चार्ज होगा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज होगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2a होती है, यह आपको सबको पता है। 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं और दोनों के बीच में सेपरेशन होता है वो 2a, वेरी स्मॉल डिस्टेंस का सेपरेशन होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो फिर आपको पता है कि इस पर एक कपल काम करने लगेगा। यहां पर एक वर्क काम करे, फोर्स काम करने लगेगा प्लस क्यू ई का, यहां पर एक फोर्स काम करेगा माइनस क्यू ई का, माइनस क्यू ई। और इस तरह से इन दोनों फोर्स की वजह से इस पर एक टार्क काम करने लगेगा। तो उस टार्क के खिलाफ अगर हमें इसको रोटेट कराना है, उस टार्क के अगेंस्ट हमें रोटेट कराना है तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा वही इस डाइपोल की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is oriented at angle theta with the direction of electric field, with the direction of electric field. Therefore, a torque acts on the dipole. Therefore, there is a torque. There is a torque acting on the dipole, and that torque will be, and that torque tau is equal to, we know, PE साइन थीटा। हम लोग इसको पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब आप देखिए, अगर हमें इसको रोटेट कराना है, किसके? टार्क के अगेंस्ट रोटेट कराना है तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो टार्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, लेट वर्क डन, स्मॉल वर्क डन लिख लेते हैं पहले हम। लेट स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय अ वेरी स्मॉल एंगल d थीटा इज dw। जो स्मॉल वर्क डन होता है, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय ए वेरी स्मॉल एंगल d थीटा इज dw, देन dw इज इक्वल टू, वो dw क्या होगा? आपने फार्मूला पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा है? एंगुलर मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना होकर के टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड वी नो टार्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा एंड डी थीटा। अब अगर हम इस पर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें
इसको रोटेट कराने में, ये तो हमने वेरी स्मॉल एंगल लिया था डी थीटा। अगर हम टोटल एंगल यहां पर लेट वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज दैट जो हम इसको डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं वो θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा। चलिए यहां पर dw होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे हमारा w हो जाएगा और यही w क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये जो वर्क डन होगा ये डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर w इज इक्वल टू u एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा PE और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, PE कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का डी थीटा। और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर PE और माइनस कॉस थीटा यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। ये माइनस मैं यहां ले आता हूं, या इसको इस तरह राइट कर सकते हैं हम लोग, माइनस कॉस थीटा और इसकी लिमिट हो जाएगी θ1 टू θ2। ये माइनस हम बाहर कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस PE और ये हमारा हो जाएगा cos θ2। फाइनल एंगल क्या है, θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा U हो जाएगा, जो वर्क डन था वही हमारा U हो जाएगा, मींस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम यहां पर इनिशियल एंगल को 90 डिग्री सपोज कर लें, इनिशियल एंगल को कितना सपोज कर ले, 90 डिग्री सपोज कर ले। 90 डिग्री हमने क्यों सपोज किया, आप समझो पहले इस बात को। 90 डिग्री पर टार्क मैक्सिमम होता है, मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम मींस जीरो हो जाएगी। अब कैसे जीरो होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर व्हेन केस ले लेता हूं मैं एक, व्हेन इनिशियल एंगल θ1 is equal to 90 degree and final angle θt is equal to theta, then u is equal to minus PE। और यहां पर देखिए बेटा cos θ1 को मैंने 90 ले लिया, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा और θ2 की प्लेस पर हम थीटा राइट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा। और ये स्केलर प्रोडक्ट होता है तो इसको u इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। इसको ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से हियर दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डाइपोल बाय virtue of its particular position in the electric field. Potential energy is the energy possessed by dipole by virtue of its particular position in the electric field. Okay? तो ये हो गया हमारा फार्मूला किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ओके बेटा, अब यहां पर हम इसको सपोज कर सकते हैं θ1 को अगर हम जीरो ले लेंगे और इसको हम थीटा ले लेंगे तो cos θ -1 आ जाएगा। ओके, चलो भाई।